नमस्कार। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, अंकित प्रश्न की, जो आपके विद्युत क्षेत्र से संबंधित रहेंगे। और क्लास की शुरुआत में हम एकदम इजी क्वेश्चंस लेकर चलेंगे ताकि आपको सीखने में सरलता रहे और धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की ओर यानी कठिनाई की ओर बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखें क्या कह रहा है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 माइक्रोकूलम आवेश से 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहा है। 3 माइक्रोकूलम का कोई आवेश यहां पर रखा हुआ है और यहां से कुछ 3 मीटर की दूरी पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये कर रहा है अपना सवाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटेल चर्चा हो चुकी है, उसके सूत्र हो गए, विमीय सूत्र हो गए और मात्रा की यूनिट्स की बात हम कर चुके हैं। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करें तो देखिए इसमें हमें जरूरत किन किन चीजों की पड़ती है। एक पड़ती है आवेश की। तो यहाँ पर आपका चार्ज कितना दिया गया है, आवेश कितना है, 3 माइक्रोकूलम है। अब 3 माइक्रोकूलम को आप पहले चेंज कर ले कूलम में, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 और ये हो गया कूलम। तो 3 माइक्रोकूलम चेंज हो गया, कूलम में कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6। और फिर क्या चाहिए आपको, r यानी दूरी चाहिए, कितनी दूरी पर आपको निकालना है। दूरी कितनी दे रहा है आपका क्वेश्चन, 3 मीटर है। तो r इक्वल टू आप रखिए 3 मीटर। यहां इसको रख के सॉल्व कर दे तो कितना आएगा, E इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू कितनी दी गई है 3 इंटू 10⁻⁻6 बटे कितना दिया है 3 और होता है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। एक बात और, जब आपसे आवेश के बीच का माध्यम ना बताया जाए, यानी यहां पर कौन सा मीडियम दिया गया है ये ना बताया जाए, तो आप अपने कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 ही रखें, यानी 9 × 10⁻9 ही रखें, क्योंकि ये होती है किसकी, वायु या निर्वात की। आप इसी वैल्यू को रखकर सॉल्व करेंगे यदि आपको कोई यहाँ पर मीडियम, आपके सवाल में कोई मीडियम ना बताया जाए। हमारे क्वेश्चन में कहीं पे मीडियम की चर्चा नहीं हुई है कि आवेश और उस बिंदु के बीच में कौन सा माध्यम रखा हुआ है। तो हमें कांस्टेंट लेके चलना है 1/4πε0, यानी उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अब इसको आगे आप सॉल्व करें तो क्या होने वाला है, इक्वल टू 9 × 10⁻9 कितना हो जाएगा 3 × 10⁻6 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 से ये 9 कट जाएंगे, कितना आएगा 3 इंटू, ये 10⁻9 है, ये 10⁻6 है। तो जब गुणा में रहते हैं और आधार बराबर रहते हैं संख्याओं के, तो आपको पता है कि उनकी घात जुड़ती है, तो ये ऐड होगी 9 और -6, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 6 चले जाएंगे, कितना आएगा 3, तो 10 हो गया ये 3। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे थे तो इसकी यूनिट कितनी होती है एसआई में, तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम। ये निकल आया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन कुछ इतना आसानी से सॉल्व हो गया, एकदम सरल है। जिन लोगों को आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत होती है, जिन्हें डर लगता है कि कैसे सॉल्व होते हैं, तो आप सरल से सरल क्वेश्चन लेकर चलें, उनको पहले सॉल्व करें, धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ जाएगी। तो हैबिट बढ़ने के साथ साथ आप कठिनाई की ओर बढ़ जाएंगे और कठिन वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आप यदि अभी से कठिनाई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उनमें दिक्कत आएगी। तो मेरी राय एक रहेगी कि आप इन्हें एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें। किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल्स है उसे आप इजी से इजी क्वेश्चन लें, उसको सॉल्व करें और धीरे धीरे कठिनाई की ओर जाएं। जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूं कि स्टार्टिंग मैंने आपको एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इससे कुछ हार्ड क्वेश्चन या इससे कुछ टफ क्वेश्चन देते जाएंगे, ताकि आप धीरे धीरे इनको सीखते चले जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि 4 × 10⁻³ या 10³ न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। यानी क्वेश्चन का कहना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितनी है? 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब यदि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा? तो इसमें बल की बात कर रहा है, तो बल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टू F/Q0। इस फार्मूले का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चले देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास दी गई हैं। तो हमें दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी दी गई है कितनी, E इक्वल टू दिया गया है 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और क्या चीज हमें दी गई है? हमें दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की, इस फार्मूले में हमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। हमें निकालना है F, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू क्या होता है? F/Q0। हमको F निकालना है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? E × Q0, यानी हम इसे लिखेंगे F इक्वल टू E × Q0। तो F इक्वल टू कितना होगा? E की वैल्यू आप रख दें 4 × 10⁻³ इंटू Q0 की वैल्यू, Q0 यानी यहाँ आवेश आपका कितना E है, इसके जगह पर उसका चार्ज रखें तो कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19। दोनों को सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा ये। और इनको सॉल्व कर दें तो माइनस और प्लस है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस होंगे दोनों, तो 19 में 3 जाएगा, कितना आएगा? 16, -16। और निकालना क्या था आपको? बल था, तो बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो आप यहां लिखते न्यूटन। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम सरल सा सवाल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखेंगे तो वो क्वेश्चन इनसे थोड़ा सा अलग रहेगा, और वो क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अध्यारोपण सिद्धांत जो कूलम के नियम में हमने बताया था आपको, एक अलग टॉपिक ही लेकर चले थे, उससे रिलेटेड हम चलेंगे। तो चलें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपका। ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग ABCD के 3 शीर्षों पर +Q परिमाण के 3 आवेश रखे हुए हैं, तो चौथे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा जहां वर्ग की भुजा x। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर दिया गया है, वर्ग दिया गया है, और जिसका नाम है ABCD। उसके 3 शीर्षों पर +Q परिमाण के 3 आवेश रखे हुए हैं। 4 शीर्ष इसमें ABCD 4 पॉइंट है, इनमें से 3 पॉइंट पे आवेश रखा है और आवेश की वैल्यू कितना दिया है? +Q। तो चले यहां पर मान लें +Q आवेश ये रखा है, यहां पर ये +Q आवेश रखा हुआ है, यहां पर +Q आवेश रखा हुआ है, और हमें इस बिंदु पर निकालिए। क्या बोल रहा है कि चौथे शीर्ष पर आप निकालिए, यानी इस शीर्ष पर या इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इन सभी के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो सवाल अपना क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके 3 शीर्षों पर +Q परिमाण के आवेश रखे हैं, इस चौथे पॉइंट पर या चौथे शीर्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। साथ ही एक बात हमें दिया हुआ है, वर्ग की भुजा यानी इस स्क्वायर की जो ये आर्म है वो कितनी दी गई है? x। ये भुजाएं दी गई, हमें निकालना है इस जगह पर। तो आप क्या करें, इन सभी के कारण पहले अलग अलग इसको निकाल लेते हैं और फिर उनका हम वेक्टर एडिशन कर देते हैं, सदिश योग निकाल देते हैं उनका, जो कि हम अध्यारोपण प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में चर्चा कर चुके हैं, इसके अध्यारोपण सिद्धांत में चर्चा कर चुके हैं। तो एक एक करके पहले हम इनमें निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चले पहले हम बिंदु D के कारण यदि इस पे निकालें, तो मान लीजिए कि ED इसका नाम रख के हम निकालते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? K × Q/, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x, x² हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी से पहले सवाल में यहाँ k के स्थान पर हम 1/4πε0 या 9 × 10⁻9 रखते थे, यहाँ हम k रख रहे हैं। तो देखिए अपने क्वेश्चन में q दिया गया है,
क्योंकि यूनिट नहीं बताया है, एसआई यूनिट है या सीजीएस यूनिट है, साथ इसकी जो भुजा दी गई है उसकी भी यूनिट नहीं बताया है। और आपको एक चीज पता है कि यहाँ जो ये कांस्टेंट होता है कूलॉम नियम में जिसकी हम चर्चा किए थे, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो मापन पद्धति पर भी डिपेंड करती है। एसआई में अलग होती है, सीजीएस में अलग होती है। तो हमें यहाँ कोई भी यूनिट नहीं दिया है, कोई भी इंडिकेट नहीं किया है यहाँ पर, तो हम केवल के को रखकर सॉल्व कर लेते हैं। यदि यहाँ जो भी यूनिट आ जाएगी तो उसके हिसाब से हम वैल्यू रख लेंगे। तो ये डी बिंदु पर प्लस क्यू कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप निकाल लें बी के कारण, बी के कारण आप निकालें तो क्या हो गया, ई बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, के इंटू यहां पर भी है चार्ज कितना है क्यू, और ये हो गया कितना, इनके बीच की डिस्टेंस है एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखें इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, तो इसका आप कुछ नाम रख दें। मान लीजिए दोनों इक्वल है तो एक इसको नया नाम दे देते हैं ई, ताकि आगे सॉल्व करने में हमको दिक्कत ना हो। दूसरी बात, जब इसमें हम परिणामी रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, हम वेक्टर ऐड करते हैं, इसमें वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगाएंगे। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमें इन्हें वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये ईडी जो है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ईडी की डायरेक्शन कहां होगी, तो समझे बात को, ईडी की डायरेक्शन को। ये कौन सा चार्ज है, ये है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, अवे फ्रॉम चार्ज होता है, यानी आवेश से दूर होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इस आवेश से दूर बाहर की ओर होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा ईडी। ईडी की डायरेक्शन कुछ इस साइड हो जाएगी क्योंकि अवे फ्रॉम चार्ज होता है। यदि इसके कारण हम निकालें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगी, यानी आवेश से दूर होगी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दूर साइड जाएगी, तो ये आएगी कुछ इस जगह पर, ये डायरेक्शन हो गई। और ये डायरेक्शन किसकी निकल के आई है, ईबी की। ये डायरेक्शन है वेक्टर ईबी की। दोनों का डायरेक्शन हम यहां पर निकाल लिए हैं। अब क्या करें हम, ये थर्ड जो लग रहा है आपका, ये जो थर्ड चार्ज रखा हुआ, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चले इसको हम ई ए लिखकर सॉल्व करें तो के इंटू क्यू अपॉन, हाँ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस अपने को चाहिए, ये डिस्टेंस। तो ये क्या है, स्क्वायर का ये विकर्ण कहलाता है, वर्ग का ये विकर्ण होता है। अब विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा गुणे अंडर रूट 2, भुजा गुणे अंडर रूट 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी भुजा कितनी दी गई है, यक्स, और भुजा गुणे अंडर रूट 2, तो भुजा है इसकी यक्स और अंडर रूट 2, तो एक्स अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्क्वायर चलता है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी निकलेगी, एक्स अंडर रूट 2 निकलेगी। और फार्मूले में आपका क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, तो हम आर की जगह पर कितना है, एक्स अंडर रूट 2, तो इसको लिख लिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा और सॉल्व करके, के इंटू क्यू अपॉन, ये कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 निकलेगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा x। तो ये हम अलग अलग डी, ए और बी पर जो भी चार्ज रखे थे उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है। अब इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा आप समझे, वेक्टर ई का डायरेक्शन कहां होगा, अवे फ्रॉम चार्ज जैसे इनका होता है, तो इसका डायरेक्शन होगा कुछ इस दिशा में। ये डायरेक्शन हो गया किसका, ई ए का। अब हमें तीनों को ऐड कर देना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है कि परिणामी निकालने के लिए आपको वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर सम करना है, तीनों को हमें ऐड करना है सदिश नियम का पालन करते हुए। तो चले इनको हम ऐड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, ये आपका हो गया क्या, ईबी, और ये हो गया ईडी। इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालें, इन दोनों का परिणामी निकालें। तो इनका परिणामी
सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में लंबवत है, तो उनका रिजल्टेंट इनके बीच से जाता है, कुछ ऐसा। तो ये देखिए आप EB और ED ये दो एक दूसरे से कैसे है, लंबवत है, इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा, रिजल्टेंट इस वाली रेखा में जाएगा, जिस रेखा में आपका EA है। ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वही दिशा होगी EB और ED की। ये हम समांतर चतुर्भुज नियम में चर्चा कर चुके हैं, यानी इसी डायरेक्शन में ये जाएगा, कौन, आपका ED और EB। ये होगी ED प्लस EB की डायरेक्शन हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो चले आप वैल्यू को निकाल लें। तो वेक्टर ED प्लस वेक्टर EB इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आपको बताया गया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। यानी वेक्टर a व वेक्टर b का जोड़ या रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ED का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ED इंटू EB cos थीटा। अब देखिए थीटा की बात कर रहा है, तो यहां देखिए ED, ये ED हो गया आपका और ये हो गया EB, तो इनके बीच का ये एंगल कितने का है, ये एंगल बन रहा 90 डिग्री का। तो आप यहां थीटा की जगह पर रख लें क्या, 90 डिग्री रख दें। फिर इसको देखें, आप देखिए ED और EB दोनों की वैल्यू सेम है। इनको मैंने क्या माना था, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया था कि ये दोनों का रिजल्टेंट कितना E है। तो आप दोनों की जगह पर E रख सकते हैं, ED की जगह पर भी E रख सकते हैं और EB की जगह पर भी E रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम यहां रख देते हैं E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 इंटू E इंटू ये कितना हो जाएगा E इंटू ये कितना होगा cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है कितना, 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आगे इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा ये आपका 2E स्क्वायर, मल्टीप्लाई आप कर दें तो कितना होगा 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E अंडर रूट। ये निकला किसका, ED और EB का रिजल्टेंट। हमको सम यो वेक्टर सम करना है, वेक्टर नियम से जोड़ना था, तो पहले हमने ED और EB को जोड़ लिया, इतना रिजल्ट निकला है। अब ये देखें, इसकी डायरेक्शन हमने आपसे बता दी थी, ये हो गई, इन दोनों की जोड़ की डायरेक्शन ये हो गई, और EA की भी डायरेक्शन यही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए यहां पर आपके दोनों वेक्टर, इन दोनों का जोड़ निकला इसी रेखा पे, और यही रेखा है किसकी, EA की है, यही डायरेक्शन EA का भी है। यहां पर आपके दोनों वेक्टर, एक ये वाला, इन दोनों का जो रिजल्ट निकला है E अंडर रूट 2, इसकी भी डायरेक्शन वही है जो EA की डायरेक्शन। और जब वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहती तो उनको ऐड कर दिया जाता है। तो रिजल्टेंट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा, तो रिजल्टेंट यहां निकलेगा कितना, EA प्लस ED प्लस EB। ये अब देखें EA की वैल्यू आपकी कितनी है, तो EA की वैल्यू दी गई है कितनी, KQ/2x² प्लस इन दोनों को अभी हम जोड़े हैं और इनका ऐड निकला है E अंडर रूट 2, E अंडर रूट 2। तो KQ/2x² प्लस E की वैल्यू आपकी कितनी है, कोई भी वैल्यू आप रख दें, दोनों सेम है, KQ/x² इंटू अंडर रूट 2। अब इनमें देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन निकल रहा है KQ/x², KQ दोनों में है, x² दोनों में है, निकाल दिए हम कॉमन। तो यहां कितना बचा, 1/2 प्लस अंडर रूट। यानी इन तीनों के कारण बिंदु C पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल के आया कितना, KQ/x² इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट।
ये होगा यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यदि आप एक बार ये देखने पर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखें, ये समझ में जरूर आ जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये। और ये सेम उसी तरह है जैसा हम कूलाम के नियम का एक टॉपिक लेके आए थे, अध्यारोप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोप सिद्धांत का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस में बात करें, अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्षों पर Q परिमाण के आवेश रखे हैं, त्रिभुज की भुजा A हो तो तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो देखें हम बनाकर, बहुत इजी सा क्वेश्चन ये भी है, हालांकि इसे आप एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक बार अपने से इसको सॉल्व करेंगे, हम तो इसे सॉल्व ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें सॉल्व करके इसको, मान लीजिए कि ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है कि इसके दो शीर्षों पर Q परिमाण के आवेश रखें। यहाँ पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है। त्रिभुज की भुजा कितनी दिया है, A, ये तीनों भुजाएं A हैं। तो तीसरे शीर्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चले सॉल्व करें, जैसा आपने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से होगा। तो पहले आप इसके कारण यहां पर निकाल ले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा, इसको कुछ नाम रख दें, मान लीजिए कि ये है EA, तो क्या होगा K इंटू Q अपॉन क्या होती है दूरी, दूरी यहां पर कितनी है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। अब इसकी आप डायरेक्शन की बात करें EA की, चूंकि दो आवेश दिए गए हैं अपने को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें भी अपने को वेक्टर सम ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम इस बिंदु पर EA, इसके कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के लिए क्या होती है, आवेश से दूर की ओर, यानी इस आवेश से बाहर की ओर होगी, यानी यहां होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड EA की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अब आप B पर इसके कारण निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर EB इक्वल टू K इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, वही होगा क्योंकि चार्ज आपका वही है, डिस्टेंस भी उतनी ही है, A ही है, ये निकल आया। अब की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये डायरेक्शन होगी कुछ आवेश से बाहर की ओर, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन इसकी EB की। अब यहाँ पर आपके दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, सेम है, दोनों वेक्टर आपके इक्वल हैं, तो इनको हम मान लेते हैं अपने सॉल्व करने के लिए E, या अपनी सरलता के लिए इनको E मान लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB, क्योंकि इनका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब वेक्टर सम जब इनका करेंगे हम, तो वेक्टर सम करने का फार्मूला क्या होता है, EA स्क्वायर EB स्क्वायर प्लस 2 इंटू EA इंटू EB इंटू कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला इनको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करें, देखें दोनों की वैल्यू सेम है, इनको E रखना है तो आप यहां रख लें क्या, E स्क्वायर प्लस यहां भी हो जाएगा E स्क्वायर प्लस 2 इंटू E और E दोनों जगह E हम रख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, इंटू कॉस थीटा। दोनों वेक्टर्स के बीच का जो ये एंगल बन रहा है ये कितने का होगा, तो ये वाला एंगल 60 का है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा एंगल। तो यहाँ हम रखेंगे कितना, 60 डिग्री। फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, E हो जाएगा 2E स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू E का E स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू कितनी हो, तो 1/2 होती है, ये 2 से 2 ये कट जाएगा,
कितना हो जाएगा 2e² प्लस यहां से कितना निकला है e², ये हुआ √3e², या हो जाएगा e√। रिजल्टेंट यहां पर कितना निकला e√3। e की वैल्यू जो है आप वो आप रख दें, तो e की वैल्यू कितनी है आपकी, e की वैल्यू है kq/a²√3। ये होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके तीसरे शीर्ष। ठीक, अब इसी सवाल को ये थोड़ा सा हम चेंज कर दें, इस क्वेश्चन को यदि हम थोड़ा सा चेंज करें, और देखिए हम कहां चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करके हम दिखाते हैं आपको। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंजेस कहां है, देखिए यहां पर हम रखे हैं +q और यहां पर रखे हैं -q, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, और इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब उसको हम निकाल के देखते हैं। जल्दी से इसको आसानी से निकाल के आप देख ले, हालांकि आप अपने से भी इसको प्रयास करेंगे एक बार करने का। तो देखिए हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। इसके कारण यहां पर कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, EA = हो जाएगा K × Q/a²। इसके कारण अब EB के कारण हम निकाल लेते हैं, इसके कारण कितना हो जाएगा K × Q/a²। दोनों का चार्ज सेम है तो सेम वैल्यू निकलेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन कहां पर है, यहां चेंजेस कहां है, यहां चेंजेस होगी इनकी डायरेक्शन में। अब कैसे चेंजेस होगी उसको आप देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकला EA, और EA की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से बाहर की ओर होती है, तो आवेश से बाहर की ओर होगी, तो यानी इसकी जो डायरेक्शन हो गई ये हो गई EA, इस साइड चली जाएगी इसके कारण। और इसके कारण जो निकला है आपका EB, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, तो देखिए यहां कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज में क्या होती है, बाहर से आवेश की ओर होती है, यानी यहां से होगी ये आवेश की ओर, यानी इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड EB की डायरेक्शन होने वाली है कुछ ऐसी, ये हो जाएगी EB की डायरेक्शन, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर की ओर होता है। ठीक है, अब इनका हमें एडिशन करना है, इनका वेक्टर सम करना है, तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा यहाँ पे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको इनका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, दोनों का सदिश जोड़ निकालना पड़ेगा। तो सदिश जोड़ निकालने का फार्मूला अपना वही है, इनको आप माने E, ठीक है, और तो सूत्र क्या होता है a² यानी E² कर ले आप, सीधे इनकी वैल्यू रखते जाएं, ये EA EB अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, इनको आप डायरेक्ट रखते जाएं, तो a² यानी E² प्लस E² प्लस 2 × E हो जाएगा, क्योंकि A × B होता है, फिर इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा होता है। थीटा की वैल्यू देखिए, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये कितने का बनेगा, ये बनेगा 120 का, ये बनने वाला है 120 का। तो यहां आप रखेंगे थीटा की जगह पर कितना 120 डिग्री, और इसको जब सॉल्व करें आप तो क्या हो जाएगा, ये E हो जाएगा 2E² प्लस 2 × E², और cos 120 डिग्री हो, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती कितनी -1/2, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 डिवाइड हो गया, कितना निकला ये आपका 2E² प्लस माइनस हो गया -E², यानी इसको जब हम आगे सॉल्व किए तो कितना निकल के आएगा E², और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो कितना निकलेगा रिजल्टेंट। E की वैल्यू आपकी कितनी है, E की वैल्यू दी गई है K × Q/a², ये होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तीसरी भुजा पर। तो जब आवेश को हम चेंज कर दिए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र बदल गया है, वहां पर वैल्यू कुछ अलग आई। ठीक है, अब हम बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए क्या कह रहा है,
ये कहता है कि 10 माइक्रोकूलम और 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो उस बिंदु की स्थिति जांच कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र शून्य। दो चार्ज है आपके, कितना कितना 10 माइक्रोकूलम और 40 माइक्रोकूलम, ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो ऐसे बिंदु को आपको निकालना है, या ऐसे बिंदु की स्थिति आपको निकालना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। तो देख लेते हैं सॉल्व करके। मान लिया जाए कि यहां पर रखा हुआ है +10 माइक्रोकूलम, और इससे कितनी दूर पर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है कितना 40 कूलम +40 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब कहता है कि आप एक ऐसा बिंदु निकालिए जहां पर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगा, पहले उसी कंडीशन को हम समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां होगा जहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो। यानी मान लीजिए कि 10 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का परिणाम समान होना चाहिए। दूसरी बात, इनका जब हम टोटल निकालेंगे तो वेक्टर सम करेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स को अपोजिट होना पड़ेगा। E1 व E2 परस्पर कैसे हो, विपरीत या अपोजिट। ये दो कंडीशन लागू होगी तब हम तीसरे बिंदु तक पहुंच पाएंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है। तो चले अब इनको हम देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है। तो पहले हम उस बिंदु की कल्पना करते हैं कि वो होगा कहां। मान लीजिए कि उस बिंदु को यदि यहां हम माने, इस जगह माने, तो यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनको ऐड करना पड़ेगा। और अभी मैंने क्या समझाया आपको कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर इस साइड हम कहीं समझे, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये +40 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये +10 है, इसके कारण भी अवे फ्रॉम चार्ज बाहर की ओर होगा। और यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी हमको ऐड करना पड़ेगा। हमें चाहिए कैसा, अपोजिट चाहिए। अब अपने पास जगह कहाँ शेष बचती है, दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में बचती है स्पेस। तो यदि हम उस बिंदु की कल्पना यहां पर कर लें इस जगह पर, तब देखिए क्या होगा। तो जब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो होगा कुछ ऐसा, इसके कारण निकालेंगे ये होगा कुछ ऐसा। पॉजिटिव है चार्ज से दूर, पॉजिटिव है चार्ज से दूर, यानी दोनों की डायरेक्शन यहाँ कैसी है, अपोजिट। ठीक है। तो वो तीसरा बिंदु आपका जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो होगा चार्ज के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्पेस है यही कहीं पर वो जगह है। अब हमें उसकी एक्चुअल स्थिति निकालना है, एक्चुअल कंडीशन निकालनी को कहां होगा। चले तो इसको निकाल के हम पहले देखें। तो दोनों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आप निकाल लें, और उससे पहले आप इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कितना दिया गया आपका 10 माइक्रोकूलम है, इसको बदल दिया आप कूलम में, तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻5 कूलम आ जाएगा। ये इसको भी देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये दिया गया आपको 40 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 4 × 10 × 10⁻⁻6 कूलम। या इसको आप 40 ही कर दें, 40 ही कर दें। इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप ऐसा इसको लिख सकते हैं 4 × 10 × 10⁻⁻6, तो 10 और 4 का मल्टीप्लाई 40 ही आएगा। तो इस 10 से आपका कितना हो जाएगा 4 × 110, ये -6 से ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा -5 कूलम। तो हम दोनों को सॉल्व किए, कितना निकल के आया है, इनको चले शॉर्टकट में यहाँ लिख ले। 10 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना निकला है आपका
10 टू द पावर -5 कूलम, और इसी तरह से आपने 40 माइक्रो कूलम को निकाला, कितना आया 4 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। ये हो गया। अब गौर से एक चीज और देखें आप, यहाँ जो डिस्टेंस दी गई है ये सेंटीमीटर में है। आपका चार्ज कहाँ है, कूलम में है, और ये सेंटीमीटर में है, यानी ये एसआई यूनिट है और ये सीरियस यूनिट है। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो ये सावधानी जरूर रखिएगा, ये ध्यान जरूर रखिएगा आप कि आपकी जो भी इसमें वैल्यू दी जाए वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, या तो एसआई में हो दोनों या सीरियस में दोनों हो। ये जब आपकी एसआई में है, ये सीरियस में, तो इसको भी आपको एसआई में चेंज करना पड़ेगा। तो चले इसको आप एसआई में चेंज करके कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व किए, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले हम +10 के कारण निकालते हैं, +10 माइक्रो कूलम के कारण। तो इसको कुछ नाम दे दें, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू, फार्मूला क्या होता है आपका, K इंटू Q अपॉन R² होता है। तो Q चार्ज आपका कितना 10 माइक्रो कूलम, इसको आपने चेंज किया था तो कितना आया था 10 टू द पावर -5 अपॉन डिस्टेंस, दूरी। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमें नहीं पता है, तो आप इस दूरी को कुछ नाम मान लीजिए, और इसको हम मान लेते हैं A है, यहाँ हो जाएगा कितना A का स्क्वायर। ये हो गया E1। अब E1 की डायरेक्शन की यदि आप बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कहाँ होती है, अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर की ओर होती है। तो ये हो जाएगी E1 की डायरेक्शन, ये हो गई E1 की डायरेक्शन। अब आप निकालें +40 के कारण, तो +40 माइक्रो कूलम के कारण कितना हो जाएगा E2 इक्वल टू कितना होगा K इंटू चार्ज कितना है आपका 40 माइक्रो कूलम, इसको हमने चेंज किया था कितना आया था 4 इंटू 10 टू द पावर -5। डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो देखिए आपकी ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने बदला था मीटर में, तो कितना आया था 0.1 मीटर। और यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी वो है कितनी A, ये डिस्टेंस है A। तो यदि आप 0.1 में A को आप घटा दें, यानी 0.1 में A को आप घटा दें, ये मैंने काट दिया यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस आपकी निकल आई। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 माइनस A, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है फार्मूला आपका, तो ये लगा दीजिए। ठीक है, अब जो बात मैंने इसमें स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन, हाँ E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी E2 की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी डायरेक्शन अपोजिट साइड ही होगी। तो E1 की डायरेक्शन उधर है, E2 की उधर है, यानी ये एक दूसरे की कैसे हैं, अपोजिट है। अब दूसरी कंडीशन क्या लागू होगी, E1 और E2 आपस में इक्वल होने चाहिए। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो तीव्रता शून्य तब होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब होगा जब E1 इक्वल हो जाए किसके, E2 की। E1 E2 दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चले इनकी वैल्यू को यहाँ से इसके इक्वेशन में फर्स्ट इसको सेकंड बना के आप वैल्यू को रख के सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा K इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू E2 कितना है, E2 है आपका K 4 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 0.1 माइनस A का स्क्वायर। अब इसको आगे जब आप सॉल्व करें तो K से K आपका कट जाएगा, 10 टू द पावर -5, इससे ये कट गया, कितना बचा 1 अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचा 4 अपॉन 0.1 माइनस A का स्क्वायर। इसको आप आने दे इस साइड तो क्या हो जाएगा 0.1 माइनस A का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा 4। अब देखिए इसमें दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो यदि इसके स्क्वायर को हम 0.1 माइनस A
अपॉन ए करके ऐसा लगा दें। दोनों में स्क्वायर लगा हुआ था, इनके स्क्वायर को एक कर देते हैं। और स्क्वायर को एक करने के बाद आप इस स्क्वायर को जब यहां से पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण होकर के उधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। या इसको आप अगली लाइन में करना चाहे तो स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ 0.1 माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4। अब ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना होगा प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट जब हटता है तो पता है आपको प्लस माइनस लगाना पड़ता है। अब इनको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करें तो देखिए कितना आता है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं प्लस, प्लस चिन्ह ले लें और यहाँ ले लेते हैं हम माइनस चिन्ह। पहले प्लस लेके सॉल्व करें तो 0.1 माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू कितना होगा प्लस 2। तो 0.1 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 2। इसको इधर पक्षांतरण कर दें, ए हो जाएगा। 0.1 इक्वल टू कितना होगा ये 2a प्लस ए। तो 0.1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 3a। तो a इक्वल टू कितना निकलेगा 0.1 अपॉन 3। और इसको जब आप डिवाइड करें, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.0333 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम ये बहुत सारे अंक रिपीट होने लगे हैं, तो हम क्या करें कि एक अंक इसका बढ़ाकर लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स में ये आपको पता है। तो a की वैल्यू कितनी निकली है 0.034 मीटर। ये जो a आपने माना था, इस a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, a की वैल्यू निकल के आई है 0.034 मीटर। ठीक है। अब माइनस वाले को लेकर यदि हम सॉल्व करें, माइनस वाले को लेकर यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा 0.1 माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस 2। 0.1 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2a। तो 0.1 इक्वल टू कितना होगा माइनस 2a, और ये माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस a। 0.1 इक्वल टू कितना निकलेगा माइनस a, यानी a इक्वल टू कितना निकला आपका माइनस 0.1 ये निकल रहा है। और ये आंसर अपना नहीं हो सकता है। ये आंसर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप फिजिक्स में एक चीज पढ़े हैं कि डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। और यहाँ दूरी कितनी आ रही है, ऋणात्मक आ रही, माइनस में आ रही है। तो ये रिजल्ट अपना नहीं होगा, रिजल्ट अपना होगा 0.034 मीटर। ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछा था, आपसे सवाल पूछा था सेंटीमीटर में, आपसे सवाल किया सेंटीमीटर में, इसको आप बदल दे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। इसको जब आप मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये निकल यानी +10 माइक्रोकूलम से 3.4 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे जब हम किसी बिंदु को, या वो बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी उसकी दूरी +10 माइक्रोकूलम से कितनी होगी 3.4 सेंटीमीटर। यानी यहां से 3.4 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सवाल। अब इसे सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, ट्रिक होती है, उसको भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो देखिए शॉर्टकट तरीके को भी देख लें आप। तो इसे सॉल्व करने का जो शॉर्टकट तरीका होता है, तो फर्स्ट चीज तो ये है कि जब आवेश समान हो, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव हो, तो वो बिंदु होगा कहां, उनके बीच में। जब आवेश समान हो तो बिंदु होगा आवेशों के मध्य में कहीं होगा, यहां पर कहीं होगा।
दूसरी चीज, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी दूरी पर होगा, तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू आवेशों के बीच की दूरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। इस फार्मूले से यदि आप सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट तरीके से आसानी से निकलेगा। चलिए इसको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं आपको। देखिए Q1, हाँ यहाँ जो Q1 होता है आपका, यहाँ हम बता देते हैं, जहां Q1, तो Q1 क्या है आपका, स्मॉल चार्ज है, छोटा आवेश। Q1 चूंकि अपने पास दो आवेश दिए गए हैं, +10 और 14, तो इनमें से Q1 हम किसको मानेंगे, जिसकी वैल्यू छोटी होगी, जिसका जो स्मॉल चार्ज होगा। तो यहाँ स्मॉल चार्ज कितना, 10 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ होगा कितना, 10। तो Q1 कितना होगा, 10। सॉल्व करें तो Q1, अच्छा 10 माइक्रोकूलम तो आप कितना रखते थे, 10 टू द पावर -5, अंडर रूट 10 टू द पावर -5 अपॉन Q1 फिर से, तो 10 अंडर रूट 10 टू द पावर -5 प्लस अंडर रूट Q2 आपका कितना होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू क्या है, यल दिया है, तो यल आपका कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आप सेंटीमीटर में रहने दें इसको, 10 सेंटीमीटर 10 हो गया ये। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा ये, देखें, अंडर रूट 10 टू द पावर -5 अपॉन अंडर रूट 10 टू द पावर -5 प्लस यहाँ 2 का हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा, 10 टू द पावर -5 और इधर हो जाएगा कितना, 10। फिर आगे जब इसको सॉल्व करें तो देखें 10 -5 दोनों में अंडर रूट 10 टू द पावर -5 कॉमन है, तो आप इसको निकाल दें। अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका 1 और यहां बचेगा कितना, 2, 1 और 2, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा, इंटू यहाँ 10 था तो बचेगा आपका 10 अपॉन 213, और इसको आप जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3.333। तो ये अंक बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप इनको क्या कर दे, यहाँ पर लिख दें, ये हो गया 3.4 सेंटीमीटर शॉर्टकट से, और ये आपका डिटेल से लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आंकी क्वेश्चन थे आज की क्लास में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, जिनको मैंने सॉल्व कराया। इन्हें आप और भी क्वेश्चन अपने बुक से देकर सॉल्व करें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अब अगली क्लास।